समझो, जो उचित 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 समझो, गांधी सरनेम को जो उचित समझो वही करो। दोस्तों, देश की संसद पिछले 4 दिन से ठप पड़ी है, यानी कि वहां कोई कामकाज नहीं हो रहा है। जनता का करोड़ों रुपया यूं ही बर्बाद हो रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि जनरल नरवाड़े की जो किताब है, मैं उसका एक अंश पढ़ना चाहता हूं। अगर उसे नहीं पढ़ने देते हैं तो जो मैगजीन में आर्टिकल छपा है उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। बहरहाल बार बार राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। अब इस पूरे प्रकरण में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस ने किताब लीक होने को लेकर एफआईआर दर्ज की है। कहा गया है ये किताब आधिकारिक तौर पर प्रकाशित होने से पहले बाजार में कैसे पहुंच गई, किताब किसने लीक की और राहुल गांधी तक इसकी कॉपी कैसे पहुंची। इसी आधार पर अटकलें तेज हो गई हैं कि जांच की आंच राहुल गांधी तक पहुंच सकती है। राहुल गांधी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है और अगर सरकार को लगता है कि उन्होंने कोई अपराध किया है तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। उनका कहना है कि किताब पहले से ही सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध थी और इसके प्रकाशन से जुड़े लोगों ने खुद ही इसका लिंक सोशल मीडिया पर साझा किया था। उन्होंने जनरल नरवाड़े और प्रकाशक पेंगुइन इंडिया के ट्वीट को सार्वजनिक किया जिसमें किताब के प्री ऑर्डर और उपलब्धता की जानकारी दी गई थी। राहुल गांधी का तर्क है कि जब लेखक और प्रकाशक इस किताब को सार्वजनिक बता रहे हैं तो फिर लीक और चोरी का सवाल ही नहीं उठता। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया गया है और कहा जा रहा है कि किताब में भारत चीन सीमा पर सेना की रणनीति और फैसले से जुड़े कुछ संवेदनशील जानकारियां हैं जिसका बिना अनुमति सार्वजनिक होना देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। लिहाजा जांच को गंभीरता से लिया जा रहा है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से किताब के प्रसार को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। उधर संसद में माहौल और गर्म हो गया जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से ये बयान आया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आशंका के कारण उन्हें संसद में आने से रोक दिया गया। इस पर विपक्ष ने और राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि यदि किसी ने प्रधानमंत्री को धमकी दी है या हमला करने की बात की है तो उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ऐसा गंभीर खतरा था तो अब तक किसी पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। विपक्ष का आरोप है कि इस वजह से बयान देकर असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष का रवैया पक्षपात पूर्ण है और वो सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहे हैं। संसद में जिस तरह से विपक्ष की बातों को बार बार रोका जा रहा है उससे लोकतांत्रिक परंपराओं को ठेस पहुंच रही है। इस पूरे घटनाक्रम में शिवसेना नेता संजय राउत का बयान भी चर्चा में है। उन्होंने जनरल नरवाड़े की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और कहा कि हाल के कुछ संदिग्ध हालातों को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। हालांकि ये बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करता है, लेकिन इससे साफ है कि मामला केवल राजनीतिक नहीं रहा बल्कि सुरक्षा और पारदर्शिता से भी जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने इस विवाद के बीच खुद को एक सक्रिय विपक्षी नेता के रूप में पेश किया है। संसद के भीतर हो या सड़क पर वो लगातार मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे वो सेना से जुड़ा सवाल हो, अडानी समूह से संबंधित आदिवासी भूमि का मुद्दा हो या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने का प्रश्न हो। हर मोर्चे पर वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीन से जुड़े मामले में उन्होंने मौके पर जाकर हालात देखने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर जनरल नरवाड़े की किताब से शुरू हुआ ये विवाद अब संसद की कार्य प्रणाली, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोकतांत्रिक मर्यादाओं जैसे सवालों तक पहुंच चुका है। दूसरी तरफ सरकार इसे कानून और सुरक्षा का मामला बता रही है। आने वाले दिनों में पुलिस जांच और संसद में होने वाली बहसें ये तय करेंगी ये मामला किस दिशा में जाता है और देश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस जानकारी को दोस्तों में जरूर शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।